नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा, सत्संग समारोह, रक्तदान शिविर, अखंड पाठ और अनेक तरह के समागम यहां पर रखे गए हैं, जो कि 2, 3 और 4 मार्च को लगातार यहां पे होने वाली है। तो सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में यह समागम क्यों रखा गया है और किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही है, लोगों का आना जाना किस तरह से बना हुआ है, ये सारी तस्वीरें हम आज आपको दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ के सेवादार बता रहे थे कि बस का व्यवस्था की गई है। और देखिए यहाँ पे एक बस जो आश्रम की तरफ जा रही है और निःशुल्क सेवा, बिना किसी पैसे के लोगों को उनके जगह से बैठा करके आश्रम छोड़ा जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में की गई है। और जैसे ही हम लोग मेन गेट से अंदर की ओर एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे बड़ा सा एक दिख जाएगा पार्किंग एरिया, देखिए यहाँ पे। तो चलिए पूछते हैं, पार्किंग एरिया में अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज लिया जाता है लोगों से, 2 व्हीलर के लिए क्या चार्ज है, 4 व्हीलर के लिए क्या चार्ज है। और ये रहा यहाँ पे पार्किंग का काउंटर। और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि कितना चार्ज लिया जा रहा है। नमस्कार सर। सत साहेब भगत जी, यहाँ पे पार्किंग का चार्ज कितना सर? नहीं, पूरा गुरु जी के दया से फ्री सेवा है, निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए कुछ भी नहीं? यहाँ पर कुछ कहीं पर कुछ भी नहीं। और पार्किंग सेवा, बड़ा सेवा उधर है, बस और बड़ा गाड़ी के लिए 1 पैसा का, कहीं पर 1 पैसा नहीं है, फ्री सेवा है। और मैं अभी आ चुका हूँ आश्रम के मुख्य द्वार पे। और यहाँ पे देखिए किस तरह से सजावट किए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है और गेट को बिल्कुल अच्छी तरह से सजाया गया है। उसमें लिखा हुआ है गरीबदास जी महाराज बोध दिवस को उपलक्ष्य में विशाल भंडारा आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी को अमर बानी को अखंड पाठ। ये जो समागम रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे सजाया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। और देखिए काफ़ी सारे जो सेवादार हैं वो अपनी यहाँ पे सेवा में तैनात हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। यहाँ पे मेन गेट पे सेवा दे रहे हैं, सेवादारों से कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साई भगत जी, ये समागम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके गुरु गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस है। बोध दिवस का मतलब ये होता है कि कबीर परमात्मा 250 वर्ष पहले, गरीबदास जी के 100 शरीर 10 वर्ष की उम्र था गरीबदास जी, उस समय परमात्मा प्रकट हो गए, इनको नाम दीक्षा दिए थे। इसी के उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जा रहा है। और सर उद्देश्य क्या है सर? समाज को क्या कुछ देना चाह रहे हैं? आज के उद्देश्य है, इसमें लिखा हुआ है, मालिक है ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत हैं, वो दुनिया से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, देश में दहेज रहित भारत बनाना चाहते हैं। और तत्वदर्शी संत के मतलब ये होता है कि हर सभी शास्त्रों के आधार से और सही ज्ञान क्या होता है, सतलोक के सही विधि, सतलोक जाने के सही विधि बताते हैं, मोक्ष क्या होता है, सही प्रज्ञान। और तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत, कबीर परमात्मा कौन है, परमात्मा पूर्ण परमात्मा कौन है, सभी विधि पूर्वक बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। सत साहिब। यहाँ से आश्रम के मेन गेट के अंदर, मेन गेट से होते हुए आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये देखिए सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग अपनी सेवाओं में तैनात हैं। लोगों की जो भीड़ है वो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दंडवत प्रणाम स्थल, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बाईं तरफ दंडवत प्रणाम स्थल है, जहाँ पर लोग आकर के प्रणाम करते हैं। और जैसे ही मेन गेट से एंट्री करते हैं तो राइट साइड में अनाउंसमेंट स्थल है, जहाँ पे किसी भी तरह के अनाउंसमेंट करवाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और अनाउंसमेंट करवाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मेन गेट से एंट्री करने के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से अपनी अपनी सेवाओं में सभी लोग तैनात हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये बुक इतना सारे क्यों यहाँ पे रखें सर? हाँ जी, इतने सारे बुक यहाँ पे क्यों रखे हैं? ये सेवा के लिए है। गुरु जी का लिखा हुआ है बुक, 4 वेद 18 पुराण श्रीमद् भगवत गीता का सार है। जैसे कि आप इन्हें बंडल यहाँ बना कर रखे हैं, हाँ, ये कौन लेके जाते हैं यहाँ से? ये भगत है, जगत जो भी लग जाएंगे।
पढ़ने के लिए या किन्हीं को देने के ले लिए? जाते हैं और भगत सेवा के लिए ले जाते हैं, जगत पढ़ने के लिए ले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जूता घर। जूता घर में आने के बाद अगर देखें एक बड़े से हॉल में पूरे व्यवस्था के साथ में बहुत सारे जूते चप्पल झोले में टांगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से जूता को कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद में जूता या चप्पल को बैग में रखते हैं, झोले में रखते हैं। उसके बाद देखिए नाम उनका लिखते हैं, उनको टोकन प्रदान करते हैं। और आइए बात करते हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सच्चा बजो सच्चा। यहाँ पे कितने जूते चप्पल आप लोग स्टोर करते हैं? भगत जी गुरु जी के दया से यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है जूते चप्पल स्टोर कर सकते हैं। किस तरह से आप लोगों के जूते चप्पल खोजते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा कर दिए? तो देखिए एक बैग जो है ना, ये एक बैग में एक परिवार का जूता चप्पल आ जाता है। और ऐसे लगभग यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में भगत आ रहे हैं। उन सब की जूता चप्पल रखने की व्यवस्था परमात्मा की दया से हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल चार्जिंग स्थल। मोबाइल चार्जिंग स्थल पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आइए बात करते हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। साहब जी, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग स्थल पे किस तरह से किन की सेवाएं मिलती है? चार्जिंग किन की लगाते हैं यहाँ पे? ये जितने भी जगत और भगत आते हैं यहाँ पे उन सारे के है। और हमारे यहाँ पे 1000 से ज़्यादा मोबाइल एक बार में चार्जिंग होता है। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, यहाँ पे कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती है सर? सर्दी खोखी बुखार का दवाई मिलता है यहाँ पर। सिर्फ भक्तों के लिए, जो आपके सेवादार हैं उनके लिए, या सभी लोगों के लिए? सभी लोगों के लिए। कितने पैसे लेते हैं? 1 पैसे भी नहीं, फ्री उपचार है सर? फ्री उपचार है। अभी मैं आ चुका हूँ पुरुष भंडारा स्थल पे, जहाँ पर पुरुषों की भंडारा स्थल है। और यहाँ पे जो भी भगत भाई आए हुए हैं वो बैठ कर के भंडारा यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तो लोग यहाँ से भंडारा कर भी रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर सेवा में लगे हैं। थाली, कटोरे और गिलास चम्मच के साथ में लोगों को देखिए किस तरह से यहाँ से उठा करके दे रहे हैं। और कितने मात्रा में यहाँ पे गिलास, थालियाँ, चम्मच, कटोरे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए इस तरह से लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं लेकर के। और ये लोग बैठेंगे यहाँ पे, बैठ करके भंडारा प्राप्त करेंगे। और आगे की तस्वीर देखिए, यहाँ पे कितने सारे लोग देखिए। दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं और इतने सारे लोग यहाँ पे भंडारा बैठ करके कर रहे हैं। और ये एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे भंडारे में जो जो बनाया गया है वो सारी चीज़ों को बाल्टी में करके और छोटे छोटे कटोरे में कर किया गया है, ताकि लोगों तक पहुँचाने में सुविधा हो। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे हम। नमस्कार सर। सत साहब जी। भंडारे में क्या क्या बना है सर? जी राजमा चावल है, रोटी है, उसके बाद बूंदी राम है, सलाद वगैरह है। भंडारे में यहाँ पे कितने लोग एक बार में बैठ करके भंडारा प्राप्त कर सकते हैं? जी एक बार में 500 से 600 तक भगत लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। और ये भंडारा कितने बजे स्टार्ट होती है, कितने बजे समाप्त होती है सर? ये आपके मानिए ना 8 बजे चालू होता है तो लगभग 11 बजे तक रात को चलती है। ऐसे तो 24 घंटा है ना, सेवा चलते रहता है यहाँ पर। भंडारे में अनजान लोग भी आ रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, तो इसके लिए कोई शुल्क भी आप लोग लेते हैं क्या भंडारे के? जी नहीं, यहाँ पे हर कोई निःशुल्क है गुरुजी की तरफ से। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। भंडारा, नाम दीक्षा, हर चीज़ निःशुल्क है। चाय बिस्किट, रहने की, नहाने धोने की, हर चीज़ यहाँ पर गुरुजी की तरफ से हर चीज़ निःशुल्क है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भंडारा कर रहे हैं, कुछ रिव्यू लेने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। सत साहब सर। आप कहाँ से हैं सर? सर हम रोहतास बिहार से हैं। और ये भंडारा आप कर रहे हैं सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। संत रामपाल जी महाराज के पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, कोई पहचान नहीं रहा है। इतना खुला भंडारा, जहाँ पर शादी विवाह में 500 1000 लोगों को खिलाने में इतना दिक्कत होता है, पिता को या भाई को इतना परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अभी जबकि जेल धाम पे हैं,
अभी वो अपना लीला कर रहे हैं और कोई किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है जगत आत्मा को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और सर ये जो निःशुल्क भंडारा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार के भंडारे की व्यवस्था की गई है। अभी हमने आपको दिखाया था पुरुष भंडारा स्थल और अब देखिए महिला भंडारा स्थल। और तस्वीर देखिए यहाँ पे सिर्फ माता बहन ही भंडारा कर रहे हैं और सेवा जो लगा है वो सिर्फ माता बहनों की लगा है। जिस प्रकार से पुरुष भंडारा स्थल पे थालियाँ रखी हुई थी, गिलास था, कटोरी था, उसी प्रकार से माता बहनों के पंडाल में भी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पे देखिए सारे माता बहन किस तरह से भंडारा शांतिपूर्वक बैठ करके कर रहे हैं। और अभी हम हैं महिला भंडारा स्थल के अंदर जहाँ पे काउंटर लगा हुआ है और हर एक बाल्टियों में अलग अलग तरह के भंडारा यहाँ पे परोसे गए हैं। नमस्कार मैम। सच जी। ये भंडारे में क्या बना है? भंडारे में चावल राम, सब्जी राम, फुल्का राम, पूरी राम, बुनी राम, सलाद राम। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जल सेवा और यहाँ पे चाय राम की सेवा। माता बहनों की जल राम की सेवा और चाय राम की जो सेवा है वो अलग स्थल पे है और भक्तों का अलग तरफ है। जो भी माता बहन यहाँ इस समागम में आए हैं 3 दिन तक ये जल राम की सेवा और चाय राम की सेवा यहाँ पे चलती रहेगी। और यहाँ पे देखिए भक्तों के तरफ, पुरुषों की तरफ चाय राम की सेवा और जल राम की सेवा अलग अलग बांटे गए हैं ताकि कोई भी परेशानी यहाँ पे ना हो। साथ में चाय राम के साथ में बिस्किट भी दिया जा रहा है। देखिए सारे लोग यहाँ पे लाइन लगा करके चाय और जल यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और इस आश्रम के जो मेन गेट से एंट्री मारते हैं तो बीच में खाली जगह है। उस खाली जगह में प्रदर्शनी स्थल एक बना हुआ है। ये प्रदर्शनी स्थल आखिर है क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनसे इसके बारे में विशेष रूप से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। आपका नाम क्या हुआ सर? ईश्वर दास। प्रदर्शनी स्थल में क्या दिखाते हैं आप लोग? आज ये प्रदर्शनी लगाया गया है संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें हम भक्तों को गरीबदास महाराज जी के जीवनी से संबंधित सब कुछ बताते हैं कि उनको परमात्मा कैसे मिले और इस प्रकार उनका शंका समाधान भी हम लोग करते हैं। जैसे क्या दिखाते हैं? जैसे आइए दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में उनके गांव में चारागाह पर आकर मिले, जहां पर वो गायों को चरा रहे थे। आने के बाद गांव के बच्चों ने उनसे आग्रह किया कि आप कहां से हो, नाम पूछा, कहां से आए हो, और उन्होंने अनुग्रह किया कि जब आप आए हो तो हमारे यहाँ भोजन करके जाओ। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई हम भोजन तो करते नहीं हैं, हम कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। तो बच्चे मजाक समझकर बोले कि बाबा आपके तो दूध पीने की इच्छा नहीं है, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। कभी कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है? तो मजाक तो बड़े पालिक समझ रहे थे, लेकिन गरीबदास जी चूँकि 10 वर्ष के बच्चे थे, वो एक कुंवारी बच्चिया लेकर आ गए। बोले बाबा जी ये तो कुंवारी बच्चिया है, ये दूध कहाँ से देगी? तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे एक पात्र लेकर आओ। गरीबदास जी महाराज एक पात्र लेकर आए और कबीर साहब ने उस बच्चिया के, यहाँ देखिए जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, उसके पीठ पर परमात्मा ने थपथपाया और थन बड़े हो गए और गाय ने दूध दिया। इस प्रकार वो दूध परमात्मा पिए और गरीबदास जी को प्रसाद के रूप में दिए। यहाँ पर परमात्मा गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश किए। इसके उपरांत उनके शरीर को, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, उनके शरीर को परमात्मा सतलोक लेकर गए। और सतलोक में गरीबदास जी महाराज देख रहे हैं कि सतलोक में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और जिंदा बाबा जो धरती से नीचे ऊपर गए थे वो परमेश्वर के सेवक हैं। और इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि गरीबदास जी महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो जो सिंहासन पे परमात्मा सफ़ेद वस्त्र में विराजमान थे वो उठ जाते हैं और काले जिंदा महात्मा के रूप में, जो काले वस्त्र में जो गए थे जिंदा महात्मा, वो सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं और परमात्मा का वो जो स्वरूप रहता है वो उस जिंदा महात्मा के ऊपर चमर करने लगता है। इसके बाद
गरीबदास जी महाराज जी देखते हैं कि वो जो जिंदा महात्मा और परमेश्वर का जो स्वरूप रहता है, दोनों स्वरूप आपस में एक हो जाते हैं और सिर्फ जिंदा महात्मा ही रह जाते हैं। और यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, चंवर अपने आप हवा में डोल रहा है और गरीबदास जी विश्वास कर कर परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें क्या सर? इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि चूंकि परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी के आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, तो उनका शरीर यहाँ पर निर्जीव होकर गिर पड़ा था। गांव वाले सोचे बच्चा तो मर गया है, उन्होंने उनको जलाने का, उनका दाह संस्कार करने का तैयारी पूरा कंप्लीट कर लिया कि भाई बच्चा जब मर गया है तो इसको अब जलाना पड़ेगा, इसकी ये तैयारी कर लिए। हाँ, उधर परमात्मा दया किए। इस तस्वीर में देखिए परमात्मा दया करके गरीबदास जी महाराज जी के आत्मा को पुनः वापस भेज देते हैं उनके शरीर में और गरीबदास जी महाराज उठकर बैठ जाते हैं। जैसा ऐसा जिस इस तस्वीर में दिखाया गया है, उठकर बैठ जाते हैं। गांव वाले आश्चर्य करते हैं, हर्ष मनाते हैं और गरीबदास जी महाराज परमात्मा की वाणी बोलने लगते हैं। गांव वाले बोलते हैं, सोचते हैं कि बच्चा तो लौट आया, लेकिन ये क्या लगता है कि उस जिंदा आत्मा ने जो जादू जंतर का दूध पिलाया था, उस दूध के प्रभाव से बच्चा पागल हो गया। ये तस्वीरें सर? गांव वाले जब ये समझने लगे कि बच्चा हमारा पागल हो गया, तो वो तांत्रिक वैद्य सबको दिखाने लगे कि बच्चा पागल हो गया, इसको किसी तरह से ठीक किया जाए। उसी दौरान दादू पंथी गोपाल दास जी महाराज, जो दादू पंथ से दीक्षित थे, गोपाल दास जी, संत गोपाल दास जी महाराज आए उनके गांव में। उनके एक शिष्य रहते थे, अपने शिष्य के घर आए थे। शिष्य ने कहा कि गांव की एक बेटी है, उसका बेटा पागल हो गया है महाराज, संत की विद्या संत ही काट सकते हैं, आप दया करो, उस बच्चे को मालिक आप ठीक कर दो। तो गोपाल दास जी महाराज बोले ठीक है, आप ले चलो, मुझे दिखाओ। गोपाल दास जी महाराज जब गरीबदास जी के घर पर आए, वहाँ देखते हैं गरीबदास जी महाराज उनके करीब जब आए तो गरीबदास जी से गोपाल दास जी महाराज पूछते हैं कि बेटा किसने तुम्हारे जीवन को उजाड़ दिया? तो गरीबदास जी महाराज बोले, महाराज जी हमारे जीवन को किसी ने उजाड़ा नहीं, हमें आबाद कर दिया। और वाणी बोलने लगे, अजमनगर में ले गए हमको सदगुरु आन, जिल के बिंब अगाध गति सूते चारदरतान, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद नवाया, काशी माहे कबीर हुआ। इस तरह से और भी बहुत सारी वाणी बोलने लगे, जैसा इस तस्वीर में दिखा रहा है। वाणियों को सुनकर संत गोपाल दास जी महाराज समझ गए कि ये बालक कोई विलक्षण प्रतिभा वाला है, ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उनसे करबद्ध झुककर निवेदन किया कि हे महाराज, आप इन वाणियों को हमें लिखवा दो। आने वाले समय में इन वाणियों के प्रभाव से अन्य बहुत सारे जीवों का कल्याण होगा। इसके बाद गरीबदास जी महाराज राजी हुए। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, गरीबदास महाराज जी ने गोपाल दास जी को 6 महीने में इस अमर ग्रंथ का पूरा लिखवाया था, निर्माण। इस प्रकार हमारा जो अमर ग्रंथ जो है, इस प्रकार निर्माण हुआ। इस पर बड़ी दया हुई हम जीवों पर। और ये तस्वीरें क्या सर? ये जो है, जो हमारा सृष्टि चक्र जो चलता है, जन्म मृत्यु का जो चक्र चलता है, ये हरहट का कुआं दिखाया हुआ है। इस हरहट के कुएं में हम जो हैं कभी जन्म लेते हैं, फिर घूमकर इस सृष्टि साइकिल जो है ना, फिर आखिर में चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को जन्म लेना है और एक दिन सबको मर जाना है। इस प्रकार हमारे ये 84 का चक्र चल रहा है। हम कभी जन्मते हैं और कभी मर जाते हैं। तो अभी हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बर्तनों की सफाई चल रही है और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बर्तनों की सफाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले जो बर्तन है वो यहाँ पे आकर के रखाते हैं, उसके बाद जो माता बहन है वो यहाँ से अपने हाथों से साफ करते हैं। और दूसरी स्टेप आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आइए। यहाँ से जो बर्तनें जो साफ़ हो रही है, ये बर्तनों को इस डब्बे के द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है। यहाँ पे इस कंटेनर में रखा जा रहा है। इस कंटेनर के बाद अगले कंटेनर में जाता है, फिर अगले स्टेप है, फिर अगले स्टेप, फिर अगले स्टेप। कई तरह के स्टेप होने के बाद में बर्तनों पे कई तरह से हाथ लगने के बाद, मंजना लगने के बाद वो क्लीन होते हैं और फिर अंत में जा कर के इस कंटेनर से निकल करके यहाँ पे रखाते हैं। देखिए किस तरह से बर्तनों को साफ़ करके जाली वाले यहाँ पे कंटेनर में रखा जा रहा है। और इस तरह से एक और जगह है जहाँ पे बच्चे लोग भी लगे हैं, बड़े लोग लगे हैं, माता बहन लगे हैं। इस तरह से बर्तनों की जो सफाई है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है यहाँ पे। दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जहाँ पे लोगों के लिए भंडारा बनाया जा रहा है। तो किस तरह से यहाँ पे भंडारा बन रहे हैं
क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे भंडारा करने के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भंडारा बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे घी लगा रहे हैं रोटी पे। वहाँ पे माता बहन लोग रोटियाँ चपाती को बेल रही है और वहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी एक गोल सर्कल बना करके माता बहन जो हैं वो रोटियों को बेल रहे हैं। देखिए किस तरह से बेलने के बाद फिर अगला स्टेप है, यहाँ से रोटियों को बेला जाता है और बेलने के बाद फिर इसको एक बड़े से तावे पे, देखिए एक बड़े से तावे पे रोटियों को सेका जा रहा है और कुछ रोटियाँ आग पर भी सेकी जा रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक ये हो गया और एक यहाँ पे सेकी जा रही है रोटियों को। और रोटियों को सेकने के बाद उसमें घी लगाने के बाद में रोटियों को आगे भेजा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे बूंदी राम बन रही है, यहाँ पे बूंदी राम यहाँ पे छना रहा है और कितने सारे मात्रे में यहाँ पे बूंदी छना रहे हैं और ऐसे कई सारे भट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई है। देखिए यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, फिर एक और यहाँ पे लगा हुआ है और कितने सारे भट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, बूंदी छना रही है। दूसरी तरफ किसी और चीज़ का व्यवस्था किया जा रहा है और ये देखिए किस तरह से कितनी सारे भट्टियाँ यहाँ से भंडारे स्थल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। और देखिए इतने सारे बूंदी जो हैं वो बनाए गए हैं लोगों को वितरण करने के लिए, लोगों को भंडारे में देने के लिए। देखिए अब देखिए बूंदी का पहाड़ देखिए उस तरफ, और यहाँ पे पैक भी किए गए हैं बहुत सारे बूंदी को। देखिए किस तरह से सब्जियों को फ्रेश तरीके से काट के रखा गया है, इसके सब्जी बनाए जाएंगे आगे। ये जो तस्वीरें हैं आप आगे देख रहे हैं ये सारे भंडारे असल के हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे भट्टियाँ लगाए हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेवा में लगे हैं अपने अपने सेवा में और काफ़ी तेज़ी से ये लोग अपने सेवाओं को कर रहे हैं ताकि भंडारे में दिक्कत ना हो, भंडारा तरीके से चलता रहे। और देखिए एक तस्वीर यहाँ पे देखिए, मूली काटा हुआ है, सब्जियाँ रखी हुई है, हर तरह के सब्जी यहाँ पे रखी हुई है और लोग यहाँ पर सब्जियों को उठाते हैं, उनको बनाते हैं और भंडारे स्थल तक उसको पहुँचाते हैं। देखिए किस तरह से सारे सब्जियों को यहाँ पे रखा गया है, बोरी से बोरी भरा हुआ है।